हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 में हमने जो पाठ पढ़ा था नीति नवनीतम 10वां पाठ है, उस पाठ के हम आज अब प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो, पहला प्रश्न जो है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं, एक शब्द में उनका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहते, यानी पुत्र के जन्म पर या पुत्री के जन्म पर या मनुष्य के जन्म पर कौन क्लेश सहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा माता पिता च। ठीक है, तो माता पितरो यानी माता पिता कष्ट सहन करते हैं। अगला है कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा दृष्टिपूतम, यानी वस्त्रपूतम, वस्त्र से छाना हुआ, वस्त्रपूतम, वस्त्र से छाना हुआ जल हमें पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठा कस्मात् ग्रंथा संकलिता, ये जो पाठ है नीति नवनीतम, ये पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो मनुस्मृति इति ग्रंथात्, इति ग्रंथात् संकलिता है। ठीक है, मनुस्मृति इस ग्रंथ से लिया गया है। कीदृशीम वाचम वदेत्, किस प्रकार की वाणी हमें बोलनी चाहिए। तो सत्यपूतम, ठीक है, सत्यपूतम, ठीक है, सत्य वाणी हमें बोलनी चाहिए। उद्यानम के निनादे रमम, ये प्रश्न हमारे पाठ का नहीं है, तो इसको हमारे को नहीं करना है। अगला है दुखम किम भवति, दुख क्या होता है, यानी दूसरों के वश में होना। ठीक है, दूसरों का गुलाम होना दुख होता है। तो परवशम दुखम भवति, दूसरों का गुलाम होना दुख होता है। आत्मवशम किम भवति, यानी स्वतंत्र होने से क्या होता है। तो स्वतंत्र होने से सुखम भवति, सुख होता है, स्वतंत्र रहने से सुख होता है। कीदृशम कर्मम समाचरेत, किस प्रकार का हमें कर्म करना चाहिए। तो भली प्रकार सोचा समझा कर्म हमें करना चाहिए। मनः पूतम कर्मम समाचरेत, यानी भली प्रकार हमें सोचा समझा कर्म हमें करना चाहिए। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, पूर्ण वाक्य में इनके उत्तर देने हैं। तो हम इसके पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे एक कागज पर। पहला प्रश्न देखो, हम पहला प्रश्न है पाठेस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम, यानी इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण कहा गया। तो इस पाठ में सुख और दुख का जो लक्षण कहा गया है वो है कि यानी दूसरों के वश में होना दुख है और स्वतंत्र रहना सुख है। तो यहाँ पर उत्तर होगा इसका परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम, सर्व आत्मवशम सुखम। इस प्रकार ये पहले प्रश्न का उत्तर है। क्या प्रश्न संख्या 2, वर्ष शतेः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्यते, यानी 100 वर्ष तक भी किसका निराकरण करने में हम समर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, किसका उपकार नहीं कर सकते 100 वर्ष में भी। तो हम माता पिता का उपकार नहीं कर सकते जो हमें जन्म देते हैं। यम माता पितरो, इसका होगा जो माता पिता, यम माता पितरो, जो माता पिता, नृणाम यानी पुत्रों को, ठीक है, संभवे क्लेशम सहते, नृणाम संभवे यानी उनके उत्पन्न होने पर क्लेशम सहते। ठीक है, जो उनके उत्पन्न होने पर क्लेश सहते हैं जो माता पिता, उनका हम उपकार 100 वर्ष में भी हम नहीं चुका सकते। अगला है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, यानी 3 लोगों के प्रसन्न होने पर तप की समाप्ति हो जाती है। तो वाक्यस्मिन् त्रयः
के सन्ति, इस वाक्य में 3 कौन है? तो इस वाक्य में जो 3 है वो 3 है, एक तो माता, पिता, गुरु च, ठीक है, आचार्य या गुरु च, ठीक है, माता पिता गुरु च तुष्टेषु तपः समाप्यते, तुष्टेषु तपः समाप्यते, इस प्रकार ये होगा। अगला ग, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए? ऐसा कर्म करना चाहिए जिस कर्म से हमें हमारी जो अंतरात्मा है वो प्रसन्न हो। तो यत् कर्म कुर्वतः, जिस कर्म को करते हुए अंतरात्मनः परितोषः स्यात्, जिस कर्म के करने से हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो वैसा कर्म हमें करना चाहिए। अगला प्रश्न है अभिवादनशीलस्य कानि व, ठीक है, जो अभिवादनशील होता है उनके कौन कौन से जो वस्तुएं हैं, 4 वस्तुएं हैं वो बढ़ती है। तो इसका होगा आयु विद्या यशः बलम च वर्धते, ठीक है, आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्वात, हमेशा हमें किनका प्रिय करना चाहिए? माता और पिता का। तो इसका उत्तर हो जाएगा, च का उत्तर हो जाएगा माता, मातुः पितुः, ठीक है, माता और पिता का, मातुः माता का, पितुः च प्रियम कुर्यात्, ठीक है, माता और पिता का हमें प्रिय करना चाहिए। इस प्रकार के हमारे ये प्रश्न हुए। अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 3 से जो है वो अगले वीडियो से हम करेंगे। इसके जो प्रश्न उत्तर है आपको अपनी नोटबुक में करने हैं।